अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंड इजहान व्लॉग। आज है रमजान का लास्ट फ्राइडे, अलविदा जुमा, और सब लोग नहा धो करके रेडी हो गया था और सबने नमाज वगैरह पढ़ ली है। असर के टाइम से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह थोड़ा सा लिया था क्लिप जब इजहान नहा के निकले थे, उसके बाद मैं नहीं ले पाई थी बिजी शेड्यूल के वजह से। और ये है इजहान का, इस तरह से इजहान शरारत कर रहे थे बहुत ज्यादा आगे पीछे करके। ये लोग नमाज पढ़ करके बाहर इजहान को देखना था। इजहान की आजकल आदत हो गई है कोई भी सामान बालकनी से नीचे फेंकने की, तो इजहान बार बार जा रहे थे तो ये लेकर के खड़े हो गए। चलो मैं दिखा देता हूँ इसके लिए। और इफ्रा है, इफ्रा को ईद की बहुत खुशी है। समझ हर बच्चों को होती है, हमें भी होती थी। बच्चों के लिए ही मेन ईद होती है और बच्चों के वजह से ही इंसान, जो बड़े होते हैं वो ईद का नहीं चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं करना होता है थोड़ा, लेकिन बच्चों की वजह से करना पड़ जाता है। इस बार हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था क्योंकि हमारी मदर इन लॉ का 4 मंथ पहले इंतकाल हुआ था, इस वजह से भारी दिल था। लेकिन बच्चों की वजह से हमें करना पड़ा सेलिब्रेट। और बच्चों की खुशी देखिए ये कितनी ज्यादा। इफ्रा बार बार बोल रही थी ये कलीद है कलीद है, और इजहान भी उस चीज पर बहुत खुश हो रहे थे। आज की अफ्तार है। अफ्तार आज मैंने ज्यादा नहीं किया है क्योंकि लास्ट है, फिर उसके बाद काम भी बहुत ज्यादा था फ्राइडे की वजह से और नेक्स्ट डे ईद की वजह से। इस वजह से मैंने ज्यादा अफ्तार आज नहीं बनाई थी। बस फुल्की थी, दाल की फुल्की थी, बैगन का बचका था और आलू का बचका था। उसके बाद इफ्रा को लास्ट डे स्कूल था। लास्ट डे स्कूल में ना इनकी फ्रेंड्स ने कुछ गिफ्ट दिए थे, तो वो गिफ्ट इफ्रा ने ओपन किया था, उसकी वीडियो इफ्रा ने बनाई थी। इफ्रा था मम्मा मेरे यादगार रह जाएगा, इसके लिए अब मैंने वीडियो में उनको ले लिया है। और इस तरह से ये सारा दिखा रही थी। अब एक एक करके मैं स्लो मोशन में दिखाती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीडली कर दिया है। ये बहुत अच्छा गिफ्ट था। थोड़ा इफ्रा इमोशनल भी थी क्योंकि ये स्कूल इनका छूट रहा है। वो क्यों छूट रहा है आगे के ब्लॉग में आपको पता चलने वाला है, आज के ब्लॉग में नहीं। आगे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एक ब्लॉग में कि यहाँ का ये लास्ट रमजान है इस फ्लैट का, इस जगह का। तो ये सारा कुछ आप लोगों को आगे पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और ये सारे गिफ्ट है, गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, और बच्चों के लिए तो ये बहुत खुशी का होता है जो खुद से बना करके देते हैं। ईद में इस बार तो मैंने ज्यादा शॉपिंग वगैरह की नहीं है, तो जो भी तैयारी मुझे करनी थी वो तैयारी हो चुकी है। बस अब बनाना बाकी है और इफ्रा को मेहंदी लगाना। मैं तो मेहंदी नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ इफ्रा को लगा दूंगी क्योंकि बच्चे हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो इफ्रा को, दोस्त को देख करके ना थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे इनके आसपास में फ्रेंड्स है और बच्चों के लिए ईद होती है, तो इस वजह से इफ्रा को मैं मेहंदी लगा दूंगी। शॉपिंग मैंने इस बार ज्यादा की नहीं थी, इस वजह से मैंने वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि शॉपिंग की ही नहीं थी, बस कुछ बच्चों के लिए ही लिया था, तो इसी वजह से। अच्छा इफ्रा ना ये सारा कुछ ही रीड करके बता रही थी, लेकिन जब मैंने वॉइस म्यूट किया ना तो सारा ही म्यूट हो गया। उसके बाद से फिर से दोबारा एडिट करती सारा, तो बहुत मुझे मेहनत पड़ रही थी, इस वजह से मैंने वो वॉइस को ही हटा दिया। मैंने दोबारा से एडिट नहीं किया, इस वजह से इफ्रा की वॉइस नहीं आ रही। अदरवाइज सारा जो भी इन्हें मिला था ना कार्ड वगैरह, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन इफ्रा के लिखे हुए थे। खैर, तो अब रात हो चुकी है तो मैंने बस इफ्रा को मेहंदी लगाया। इफ्रा को था ईद मुबारक लिखे यहाँ पर, तो इफ्रा को बहुत पसंद है कि चांद बनाइए, ईद मुबारक लिखिए, रमजान मुबारक लिखिए, तो ये सब चीज और अच्छा लगता भी है देखने में। तो मैंने बनाया। इफ्रा को बहुत आगे से लग गया है, बन गया है, क्योंकि इफ्रा बोल रही थी मम्मा इतने में नहीं होगा, मैं स्टार्ट में ही बनाती थी थोड़ा नजदीक से, लेकिन इफ्रा के बोलने में बनाया, थोड़ा दूरी बन गई। खैर अच्छा लगाया। अब ये बैक साइड में लगा रही हूँ। ये सेकंड मतलब वो छूटने के बाद है, ये सेकंड थोड़ा देर के बाद का है, 1-2 घंटे के बाद का है। और इस तरह से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा फिर दिन में इफ्रा गई थी ना अपने फ्रेंड लोग के पास, तो उन लोगों ने बताया और ऐसे इंस्टाग्राम पे भी हमने देखा कि एक रील वायरल हो रही है कि यहाँ पर आगे में तिनकोना पार्क के पास मेहंदी का वो बनाया गया है, एक पार्क है वहां पर, ऐसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है लाइट वगैरह लगा करके मेहंदी लगवाने के लिए, तो मेहंदी बाजार के नाम से इस तरह से। तो इफ्राक था मम्मा एक हाथ में मैं वहां लगवा लूंगी। मैंने बोला चलो ठीक है लगवा देते। जब हम गए वहां पे तो बहुत लेट हमारा नंबर आया था, क्योंकि हम लेट गए ही थे, हमें पहले से नहीं ऐसा कुछ था प्लान कि हमें जाना है। फिर वहां से आने में 11 साढ़े 11 बजे आया था
और फिर उसके बाद मैंने ऐसे सोफा कवर वगैरह चेंज किया है। बहुत रात हो गई थी, इफ्रा को फिर सुला दिया था, 2:30-3 बज गया था मुझे। इस रूम की बेडशीट चेंज की, ये देखिए इस तरह की लाइट कलर की और बहुत प्यारी बेडशीट लग रही है। फिर उसके बाद मैंने धनिया कट किया था। धनिया कटिंग करके रखते हैं ना, तो कट करके तो मुझे ईजी होता है कुछ भी बनाने में, तो मैं इस तरह से कर करके रख लेती हूँ। और फिर उसको मैंने डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि ईजी रहता है, कुछ दिन चल जाता है आराम से। अब सेवई भूनूंगी। मैंने पहले से भूनी नहीं थी, सेवई लाए हुए तो 1-2 दिन हो गया था, लेकिन मैं भून नहीं पाई थी। रोजा रख करके थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर इज़हान भी बहुत परेशान करते हैं, इस वजह से मैंने कई बार सोचा रात में करूंगी, नहीं कर पाई। और दही बड़े का इस तरह से मैंने दही बड़े की दाल पीस ली थी। दाल पीसने के बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाया और जीरा पाउडर मिलाया था, हल्का मिर्चा पाउडर मिलाया था। खैर, अब मैं यहाँ पे खुशमजा खिमामी सेवई जिसको कहते हैं, उसको मैं बनाने लगी हूँ। और ये रात का वही चांद पैन लिया है, और पैन में मैंने घी डाली है। घी डालने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे। ड्राई फ्रूट में मैं बादाम भिगा करके इसको छील लिया मैंने, और काजू है, इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। रोस्ट करने से क्या होता है कि उसका कच्चापन निकल जाता है और टेस्ट अच्छा आता है, इसके वजह से मैं रोस्ट कर लूंगी। हाँ, मैं खिमामी सेवई जो है मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जब भी शादी से पहले जब भी बनती है तो वो मम्मी बनाती थी, और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ बनाया करती थी, और पिछले साल 2 साल जब भी होता है तो अप्पी बनाती हैं। अप्पी ने बनाया था। मुझे कभी छोटे होने का यही फायदा होता है कि घर में कभी कुछ चीजें होती है ना, तो जो बड़े होते हैं वो बना लिया करते हैं। और इस बार मुझ पर पड़ा है तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखिए आगे कैसा निकलता है ये। तो खैर, इसको मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट कर करके इसको मैं निकाल लूंगी एक अलग से प्लेट में। ये मैं ड्राई फ्रूट को अलग रख करके फिर उसके बाद मैं मखाने को ऐसे रोस्ट करूंगी। मखाने को थोड़ा सा मैं रोस्ट करने के बाद इसको मैं मिक्सर के जार में थोड़ा सा पीस लूंगी। बहुत ज्यादा नहीं महीन करूंगी, थोड़ा दरदरा ही सा रहेगा ये। और नींद भी आ रही थी, सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो तो आएंगे ही। और सेवई इस बार मैं नहीं बनाती, लेकिन बनाना जरूरी था कि ईद की जो जान होती है वो सेवई ही होती है। मेन डिश जो होती है वो सेवई होती है। अब कोई आएगा जहां हम रह रहे हैं, तो वहां पर मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं अभी हमारी इस तरह की ईद है, इस वजह से मैं सेवई नहीं बनाऊंगी। और अपना गम तो गम है, किसी और को ज्यादा शो करने से तो कोई फायदा होता नहीं है। करना तो है ही है। उसके जगह पे मिठाई लाती या कुछ लाती तो वो मजा नहीं आता। फिर अगर हम अपने होम टाउन में रहते हैं तो आसपास से जो रिलेटिव होते हैं उनके यहाँ से आ जाती है सेवई। यहाँ पर तो हम जब न्यू जगह पे रह रहे हैं, नई जगह है, नया देश है, नई सिटी है, तो वहां तो कोई नहीं देने वाला। इस वजह से मुझे बनाना था कि बच्चे भी किसी चीज को तरसे नहीं। और जो ईद की सेवई का टेस्ट आता है ना, वो ईद के दिन ही को बनाओ तो आता है, अदरवाइज पूरे साल हम बना ले वो बात नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने बनाया है। और मुझे चीनी का अंदाज था नहीं कि कितनी पड़ेगी। फिर मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी कितनी चीनी पड़ेगी, मैं इतना बनाया। मम्मी ने बताया कि अगर इसमें चीनी ज्यादा पड़ती है, अगर 1 किलो है तो 1 किलो सेवई है तो 1.5 किलो सेवई बनेगी। खैर, मैंने 250 ग्राम बनाया था, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई फायदा है नहीं वो फिर करने का। 250 ग्राम में सही है। उसमें मैंने 3 पाव चीनी डाली है। मेरे पास छोटा गिलास है जिससे मैं नापती हूँ, तो उससे मैंने 3 गिलास लिया है 250 ग्राम में। और ये मखाना करने के बाद मैंने जो खोआ लिया था उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी, भून लूंगी। ऐसे ये कच्चापन सा रहता है ना, देखिए किस तरह से है, एकदम कलर थोड़ा फिर भूनने के बाद वो चेंज हो जाता है और ये खुद से ही मेल्ट हो जाता है। तो इसको अपने हाथ और स्पून के थ्रू ना मैं इस तरह से और मैश कर रही हूँ। खैर, इस तरह से हो गया था और इसमें से घी भी निकल गई थी। फिर इसको मैंने भून लिया है। भून के इसको मैं किनारे रख लूंगी एक प्लेट में। उसके बाद मैं सेवई का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी, वो फिर मैं भूनूंगी। और लग रहा था मुझे कि अगर मैं पहले से सेवई भून लेती, ऐसे तो भुनी हुई सेवई ही लिया है कह करके, कच्ची सेवई नहीं है, लेकिन ये ना बहुत हल्की रोस्ट की हुई है, बहुत ज्यादा सही से जैसी हमें चाहिए होती है भुनी, वैसी नहीं भुनी हुई है। तो उसे मुझे घी में डाल करके थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि वो रेड अभी मैंने दिखाया बिल्कुल व्हाइट सी है, तो वो कच्चापन आएगा सेवई में। इसके लिए शीर कुरमा बनता है, लेकिन मैंने आज शीर कुरमा नहीं बनाया था। वो बताया ना कि थोड़ा सा मतलब अपना दिल वैसा नहीं था, इस वजह से। अब इसको ना मैंने निकाल लिया है, ये भुन गया था पूरी तरह से, तो इसको मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। अगर नहीं भूनो तो कच्चापन सा रहता है, तो भूनना पड़ता है। ये थोड़ी इसकी घी भी निकली है इस तरह से। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने खोआ भूना था ना, तो इतना ज्यादा भून दिया था कि उसका सारा जो घी होता है सारा ही निकल गया था, बिल्कुल हो जाता है।
अब मैंने एक दूसरी पतीली चढ़ाई है, क्योंकि सेवई भूनना है तो उस पैन में नहीं भून पाता, थोड़ा सा गहरा चाहिए था। और जो उसमें से घी निकली थी उसको मैंने डाल दिया, और अलग से मैंने 1 स्पून और डाला है घी। अब इस सेवई को भूनूंगी। भुनी हुई सेवई लिया तो है मैंने बोल करके, लेकिन भुनी हुई ये पूरी होती नहीं, वो लोग अच्छे से नहीं रोस्ट करते, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं, लेकिन बोलते भुनी हुई है। खैर, इस तरह से हल्की आंच पे, सीम आंच पे मैंने इसको भून लिया है। और भूनने के बाद जो दूसरी प्लेट थी वो वाली भी मैंने भून ली, और सीम आंच पे ही भूनना था, नहीं तो अदरवाइज जलता बहुत जल्दी है, ये नीचे सट जाता है। फिर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 250 ग्राम में 1 लीटर मैंने दूध लिया है। उसको मैंने 1 बॉयल आने दिया, और उसके बाद उसमें शुगर डाला है। शुगर के साथ मैंने 2 छोटी इलायची उसको कूट करके उसका पाउडर बना करके उसी शुगर पे रखा था, चीनी पर। 1-2 बॉयल आने के बाद दूध में, उसके बाद मैंने चीनी के बाद मखाने जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो डाल दिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट जो रखा था वो डाल दिया, फ्राई करके जो रखा था थोड़ा सा। खोआ जो था उसमें से पूरा मैंने नहीं डाला, आधा डाला है। उसके बाद मैंने उसमें फूड कलर डाला है। फूड कलर मेरे पास डार्क वाला नहीं था, बेसिकली इसमें मैं डार्क वाला ही जाता है तो अच्छा लगता है, मैं वही डालती हूँ, लेकिन अभी था नहीं मेरे पास, जर्दा कलर था तो वही मैंने डाल दिया है। उसके बाद जब चीनी में थोड़ा सा चिपचिपाहट आ जाए, ऐसे फिंगर पे रख करके ना, अंगूठा और शहादत की उंगली के थ्रू ऐसे ऐसे चेक करते हैं, अगर उसमें चिपचिपाहट आ जाता है फिर से वही डाल करके, और 1 बॉयल करने के बाद उसको ढक करके वैसे रख देती हूँ। ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के मैंने रख दिया था। खैर, फिर उसके बाद मैंने गैस जो है साफ कर लिया है वहां पर का, क्योंकि वो सेवई भूनने में सेवई गिरी थी तो वो गंदगी में ना मुझसे फिर दूसरा कोई काम होगा नहीं। अब मुझे छोला बनाना है, उसके बाद दही बड़ा बनाना है। छोला के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है। छोले के लिए मटर मैंने पहले बॉयल कर ली थी। मटर में मैंने हल्दी, थोड़ा नमक और टमाटर आदि कटी हुई मैंने डाली थी। बॉयल करने के टाइम में उससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, इस वजह से। और उसके बाद जो पैन चढ़ाया उसमें मैंने तेल के डालने के बाद, गर्म होने के बाद तेजपत्ता डाला, फिर प्याज डाला है। प्याज चॉप करके रखी हुई थी, वो थोड़ा फ्राई हल्का सा जब थोड़ा रेडिश पे आता ना, पिंक पे, तब उसमें मैंने भुना हुआ पाउडर मसाला डाला है, हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। उसके बाद जब वो थोड़ा सा अच्छी तरह से पकने लगता है तब उसमें मैंने नमक डाला है, और फिर टमाटर डालने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके ढक करके इसको पकाऊंगी जब तक ऊपर में ऑयल ना आ जाए। ऑयल आता है तो ही मसाला भुनने की पहचान होती है, अदरवाइज मसाला कच्चा रहता है। और इधर जो मैंने वो माश की दाल जो होती है वो मैंने रखा हुआ, तो वो टाइम टू टाइम मैं उसको फेंट रही थी कि उसमें अच्छी तरह से वो फिट आ जाए, हल्की हो जाए। बिल्कुल प्याला हल्का हो गया था, और पानी में डालने के बाद ऐसे मैंने चेक कर लिया, अगर वो पानी में तैर रहा है, ऊपर की तरफ डूब नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि वो अच्छी तरह से फेंट आ चुका है और वो फ्राई होने के लिए रेडी है। मसाला यहाँ पर मेरा भुन गया था। उसके बाद मैंने उसमें जो है, जो छोले मैंने बॉयल करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और देखिए ये कलर बहुत अच्छा आया है। थोड़ा सा उसमें कुकर में पानी डाल करके उसमें लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको धुल करके फिर इसमें डाल दिया मसाला। और ये बस 1-2 बॉयल आएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि रात में बना रही हूँ तो फिर सुबह में एक बार इसको बॉयल अच्छी तरह से कर दूंगी। करने के बाद फिर निकालूंगी। अब ये मैंने दही बड़ा के लिए स्टार्ट कर दिया है काम। एक दूसरा पैन चढ़ाया, उसमें मैंने रिफाइंड डाला। रिफाइंड डालने के बाद छोटे छोटे दही बड़े के बड़े मैंने डाले हैं, और बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लिया है, क्योंकि ऑयल ये ज्यादा सोखता है, इस वजह से। और अभी मैं पूरा नहीं बनाऊंगी बैटर का, आधा बना करके आधा बनाऊंगी, और उसके बाद अभी इसको मैं दही में नहीं डालूंगी, अलग से रख दूंगी बंद डिब्बे में कर करके, और सुबह में फिर मैं इसको दही में अच्छी तरह से रखूंगी। और ये इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद पहले एक प्लेट पे रखूंगी। प्लेट पे मैंने टिश्यू बिछाया है थोड़ा सा ऑयल सोखने के लिए। उसके बाद मैं इसको पानी के बॉल में डालूंगी। उससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, और अंदर का थोड़ा सा तेल भी निकल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो तेल सा आता है ना, वो नहीं आता है उसका टेस्ट। अच्छा, बड़े तलने के बाद ना मैंने फिर गैस ऑफ कर दिया था, और फिर मैं सोने चली गई थी। यहाँ पर का थोड़ा सा साफ करने के बाद सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के बाद मैंने नहा लिया था। इजहान इफरात दोनों को नहला भी दिया था। उसके बाद मैंने ऐसे पुड़िया तल ली, क्योंकि नाश्ते में मैंने बनाया है बकरे की कलेजी और कचौरी। ऐसे ये इस तरह से देखिए अब रेडी हो चुका है। मैंने टेबल भी सजा दिया है। ये नमाज पढ़ के आ चुके थे, और इफरा भी रेडी हो चुकी हैं, और इन लोगों को मैंने खाने के लिए दिया है। बकरे की कलेजी है, पूरी है, और सेवई है, छोला है, दही बड़ा है, और उस बॉल में मैंने सौंफ और अतर रखा हुआ है।
ये इस तरह से इनका पूरा लुक है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा। उदास तो बहुत है, दिल खुश नहीं है इनका, लेकिन फिर भी करना पड़ा। यहाँ बहुत उदास हो गए थे तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया। उसके बाद बोला चलिए जो होता है, बस अम्मी के लिए मगफरत की दुआ कीजिए। ये इफ्रा का मेहंदी का कलर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर चढ़ा है। एक हाथ में मैंने लगाई है जिसमें वैसे उंगली लगी हुई है, और एक हाथ में इन्होंने बाहर में लगवाई है, और दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और इफ्रा का हाथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही हमेशा मेहंदी की खुशबू की तरह इनकी जिंदगी में हमेशा खुशबूदार रहे और रंग भरा रहे इनकी लाइफ में। अल्लाह हमेशा खुश रखे। इज़हान का लुक है माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। हो गई थी बहुत ज्यादा, इधर उधर कर रहे थे, पिक्चर ले नहीं रहे थे। खैर हम लोगों ने सब पिक्चर वगैरह ली और सेवैयां खाई। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, हमारा ईद का लुक कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।